भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगन मंगलकारी चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सहा दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम। हम लोग समस्त श्रोता वक्ता यहाँ उपस्थित अथवा चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सब के सब बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की अभी जो महात्म कथा चल रही है, इसमें भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, दिव्य देव समाज मुख्या वदंती, आकाश में अपने अपने विमानों पर सौवाहन सौपरिकर विराजमान समस्त देवता मर्तलोक में रहने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रावियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं अघाते। इन देवताओं ने एवं सतयुग त्रेता द्वापर के ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने बड़ी लंबी तपस्या कर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्रसन्न किया। उन्होंने भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने अलौकिक दर्शनों के द्वारा सबों को कृतार्थ करते हुए मांगलिक दर्शन देते हुए प्रस्तुत होकर पूछा, आप लोग किस उद्देश्य से ये विलक्षण तप परायण हो? सबों ने नतमस्तक होकर यही निवेदन किया कि प्रभु, यदि हमारी तपस्या से आप खुश हो, प्रसन्न हो, अब वरदान देने के लिए पदार्पण हुआ है आपका, तो हम सब आपके चरणों में नित भाव से प्रार्थना यही करेंगे, स्मृति जन्मना स्यात्। कलयुग में ध्यान रखिए, कलयुग में भले ही थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, मनुष्य बनाकर हमें जन्म देने का आप अनुकंपा करें, अनुग्रह करें,
वहां क्या करोगे? स्मृति मत जनना साथ, अर्थात हमें यह स्मरण रहे हमने किस उद्देश्य से तपस्या की थी। अर्थात कलयुग में मर्त्य लोक में जन्म लेकर लंबा समय नहीं, थोड़ा ही समय मिले तो आपके मंगलमय नाम का कीर्तन, स्मरण, चिंतन, जाप करके आपका नित्य सानिध्य प्राप्त कर आपकी सेवा करेंगे। भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, का तथास्तु। उन देवर्षियों ने, शायद उन ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने, समस्त देवताओं ने क्या वरदान मांगा? कलयुग में हमें मानव बनाकर कुछ ही समय के लिए आप जन्म दें, ताकि आपके मंगल में नाम का जाप कर आपकी सेवा के लिए आपका नित्य साहचर्य हमें प्राप्त हो सके। सुना, हम 50 वर्ष, 75 वर्ष, 70 वर्ष, 40 वर्ष के हो गए, लेकिन जानते हुए, समझते हुए कि धरातल पर जिसको हम देख रहे हैं ये सब के सब क्षण भंगुर हैं। आपको मालूम होगा ही, मेढक जिसको मिथिला में बेंग कहते हैं, वह जब मरता है, जो बड़े मेढक होते हैं, उसकी खाल, उसकी चाम राय में बिकती है। अन्य बहुत सारे जीवों का जो शरीर है, उससे प्राण निकलने के बाद उसकी खाल की कीमत होती है। जो शरीर हमको आपको मिला है, जिसको प्राप्त कर हम नाना प्रकार अभिमान गुमान आदि करते हैं, अब भगवान के सामने या भगवान के मंगल में बिगड़ा मंदिरों से दूर रहकर भी अपने जन्म को सफल करने के लिए असीम फल देने के लिए भगवान के मंगल में नाम विराजमान, उनसे सर्वकालीन संबंध नहीं संस्थापित कर पाते। ये बड़े दुख की बात है। हमको, आपको, सबों को भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। यदि आप अपना या कुर्जन परिजन सबों का कल्याण चाहते हो तो बिना नाम की शरण लिए कुछ होने वाला नहीं है। चाहे हम सैकड़ों बार गंगा के किनारे रहकर उनका सेवन करें, प्रयाग में रहकर कलवास करें, अयोध्या वृंदावन आदि जितने भी धाम धामांतर हैं, पर्यटन के द्वारा समूह के दर्शन कर लें। जो आनंद, जो शांति, जो सुख नाम के द्वारा प्राप्त होता है भैया, अन्य साधनों से नहीं मिलने वाला है। ये आपको जो शरीर मिला है, जिसको हम नाना प्रकार चंदन, तिलक, आभूषण, कपड़ा लता से सजोते हैं, संवारते हैं, श्रृंगार आदि करते हैं, वह आपका नहीं है। बताते हैं, अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अविहिते, मन पचते हैं अवसर भी थे। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए साधन चाहिए। समस्त साधनों का सम्राट यह शरीर है। इस शरीर को साधन समझिए। और शरीर में रहने वाला
जिसके संपर्क से हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नामस्मरण आदि करते हैं, वो है साधक। जिसका शरीर है वह हुआ साधक, शरीर हुआ साधन, जीवात्मा रूपी साधक मनुष्य शरीर रूपी साधन के द्वारा वह पदार्थ प्राप्त कर सकता। कौन सा? जिसको प्राप्त कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का संस्कृति चक्र से सदा सदा के छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास शिलादे ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी ऊर्ध बाहु ब्रह्म तत्व ने कच्चित चरणों में, मैं भगवान वेदव्यास जी कहते हैं अपने दोनों हाथों को ऊर्ध्वगामी करके ऊपर उठाकर बार बार गला फाड़ फाड़ कर यही कहता हूँ, अरे वो कलयुग में रहने वाले मानवो, चाहे तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, चतुर्वर्णों में से कोई भी क्यों नहीं हो, सबों को बराबर अधिकार है भगवान नाम लेने का। यदि तुमको धर्म चाहिए तो नाम के शरण लो, अर्थ चाहिए तो नाम के शरण लो, काम चाहिए तो नाम के शरण लो। अरे बाबा मोक्ष चाहिए, आना जाना जो चक्कर है उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो भी नाम के शरण लो। श्रीमान बालक भक्त ध्रुव जी को उनके गुरु जी देवर्षि नारद जी जब उपदेश देते हैं, कहते हैं जो भजन करने के लिए, तो क्या पूछते हैं? श्रीमान ध्रुव जी महाराज गुरुचरण सूरजबन नटते भूवि, आप तो जगत कल्याण के लिए त्रिलोकी में सूरज के समान चक्कर काटा करते हैं। मेरे मन में एक शंका है, बोलो बोलो ध्रुव, जो भी शंका बोल दो, समाधान हो जाएगा। आपने कहा भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए नाम का, कीर्तन करते हुए नाम का क्या दिव्य शांति प्राप्त हो सकती है? तो क्या उत्तर देते हैं? श्रीमद् भागवत जी की बात है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, राजकुमार धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणम पादसेवनम। राजकुमार ध्रुव, हे साधक श्रीभूषण ध्रुव, हे भगवान को प्राप्त करने की दिव्य लगन रखने वाले ध्रुव, सुनो, जिस किसी को या न जाति का बंधन है, न वर्ण की किसी प्रकार की व्यवस्था है, जो वास्तविक कल्याण अपने आप को चाहता है, क्या करे? जिस किसी को धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, या इन चारों पुरुषार्थों से अलग अलौकिक एक और पुरुषार्थ है, जिस उस अलौकिक पुरुषार्थ के सामने ये चारों पुरुषार्थ राय समझी रज कण के समान हो जाते हैं। वो कौन सी है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तिनके के समान, रज कण के समान हो जाते हैं।
बड़ा सुख मिला, शांति मिली। गुरुदेव के चरणों में तक रखा, 4 परिक्रमा की, चल दिए। कहने का तात्पर्य है मानव शरीर समझते तरसते हैं और क्या कहते हैं, अरे इन मर्तलोक में मानव शरीर प्राप्त कर रहने वाले जो हैं उनके भाग की कहाँ तक प्रशंसा करें। धन्य हो, धन्य हो, धन्य। हम अपने हृदय पर, छाती पर हाथ रख कर देखें, क्या जिस काम के लिए हम आए, जिस काम के लिए हम आए थे, क्या वह काम हमसे हो गया? एक छोटी सी बात सुना तो हमको हमारे गुरुदेव ने कहा था, आप लोगों ने बहन जी को, बाबा राष्ट्र हरिदास जी को देखा होगा। उनके गुरुजी थे, आजकल बेगूसराय, पहले मुंगेर जिला था, मनसेरपुर नाम का गांव आज भी है। उनका नाम श्री राजकादास जी महाराज, लेकिन लोग खाड़ो बाबा कहा करते थे। रायश्याम जी हर गृहस्थ थे, हर हमेशा ज्वलनामृत महोदधि में अवगाहन परायण रहा करते थे, अर्थात उनके रोम रोम से नाम निकला करते थे। तो उनके यहाँ जो 2, 4, 5 साधक रहा करते थे, अपने लोग नहीं हंसते हैं, कभी कभी ठठा ठठा कर हंसते थे लोग, तो रोते रोते पहुंच जाते थे। देखो भाइयों, क्या तुमने जिस काम के लिए देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया, क्या तुमसे वह काम संपन्न हो गया? अद्भुत महात्मा थे। देखो तुमके शरीर क्यों मिला? भगवान का भजन करके और संसार से उपरामता प्राप्त कर भगवत चरणारविंद की लौ लगानी है, तब तुमको हंसना चाहिए। अरे मानव शरीरधारियों, तुमको रोना चाहिए तब तक जब तक तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। ये देखिए रायश्याम जी, कथा इसीलिए सुनी जाती है, हम जो काम करते हैं क्या ठीक है, नहीं ठीक है तो उसमें सुधार लाना चाहिए। इसलिए कथा तो सुनी जाती है ना, कि सारा काम छोड़कर यहाँ बैठकर कथा सुन देते हैं प्रत्येक वृंदावन में, अब गेट से निकलेंगे झाड़ झूड़ करके चल देंगे, ठीक हुआ? एक हम हरिवंश महापुराण की छोटी सी बात सुना देता है, ये जीवनोपयोगी है। देखिए जितने संत महात्मा हुए हैं वे यही कहते हैं, तुम जिसका ध्यान करते हो, जिसकी आस लगाए बैठे हो, वो तुम्हारे नहीं है, तो हमारे कौन है? तो कहते हैं नारायण स्वामी, करुमन नंद नंदन का ध्यान, करुमन नंद नंदन का ध्यान, यह अवसर तो ही फिर न मिलेगो, मेरे क्यों अवमान, घूंघर वाली अलके मुख पर कुंडल झलकत कान। और निम्बार संप्रदाय के संत हैं, नारायण अलसालेन अलसालेन नैना छुमत रूप निधान, कर्मल नंदन का ध्यान। कहने का तात्पर्य, जितने संत महात्मा हुए हैं, देखिए हमको उनसे गुण लेना चाहिए। वे क्या करते हैं उनकी ओर दृष्टिपात करोगे, नरकादिकों में भी हमको ठोर नहीं मिलेगी। इसीलिए आया है
सिद्धस्य गति चिंतनीय। जो साधु महात्मा क्या करते हैं इसका कभी चिंतन हमको आपको नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट आया है, ईश्वरानाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। जो महापुरुष होते हैं उनके वचनों को अपने हृदय में रखकर अनुसार काम करो। वे जो करते हैं उसकी नकल करोगे बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं महापुरुष जो करते हैं उनमें से जो आत्मोपयोगी हो उनको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। कैसे? प्रातः काल उठकर रघुनाथा मातु पिता गुरु नावे माथा। क्या बढ़िया बात। प्रातः काल उठ करके अपनी माँ, अपने पिता, गुरुजन, अपने से श्रेष्ठ उनके चरणों में वंदना करो, नमस्कार करो। क्या होगा? हमने जो अपने से बड़े उनके चरणों का अभिवादन किया, मिला क्या हमको? उनके मंगलमय शरीर में जो शुभ कर्म है उनकी छीट हमारे नमन होने से हमारे अंदर स्वतः आ जाता है, बिना मांगे आ जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हम अपने से बड़ों का तिरस्कार करने से बाज नहीं आते। परिणाम देख लीजिए। श्रीमान आचार्य उड़िया एक ने पूछा, भगवान क्या कारण है, समझ में नहीं आता, दिमाग चक्कर में पड़ जाता है कभी कभी। क्यों? हमारे रामकृष्ण ने अनंत जीवों का कल्याण किया। वर्तमान में देखते जहाँ कहीं जाते हैं दोनों मूर्तियां मंदिरों में खड़ी मिलती है, तो खड़े खड़े उनके पांव नहीं दुखते होंगे? राधे 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 राधे। भाव है, भाव अपना अपना है। और जैनियों का मंदिर होता है, वो पद्मासन लगा करके बैठा हुआ बैठी मूर्ति मिलती है। और पैगंबरों का, मुसलमानों का पीर पैगंबर लेटे हुए मिलते हैं, नहीं सभाकार होता है, राधे से आप मुस्कुराते हुए। श्रीमान प्रातः उड़िया हुआ ने कहा, साधक सुन लो, जिसमें सत्वगुण ज्यादा होगा, भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष, जिसमें सत्वगुण ज्यादा होगा वो खड़ा रहेगा, और रजोगुण ज्यादा रहेगा तो बैठा रहेगा। और तमोगुण अधिक जिसमें रहेगा, तमोगुणी वो सोता रहेगा, अपने यहाँ भी रहे। जो सत्वगुणी होता है सवेरे तड़के उठ जाता है। हमको मालूम है, हमने किया है। हमारे गुरुदेव सिद्ध स्वरूप घोषण थे, अपने अपने गुरु की प्रशंसा सब करते हैं, राक्षस भी करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे गुरु वाक्य में सिद्ध स्वरूप घोषण संत थे। 3 बजे उठते थे, 4 बजे के भीतर, 4 बजते बजते 1 घंटा के अंदर दातुन, स्नान, गीता जी का 700 श्लोक पाठ कर लेते थे। और उसके बाद अंदर जाते थे, 2.5 घंटा लगभग मानसिक सेवा करते थे। क्यों? दास उनकी सेवा में, उनकी कृपा से ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त किया हुआ था। 4, 2.5, 6:30, उसके बाद बाहर आकर चंदन तिलक पाठ करते थे। ठीक 8 बजते बजते गौ का दूध माता रखकर आधा शेर ठाकुर जी भोला करके प्रसाद सेवन करते थे। सो बथे में रहे
लगवा में रहें, दशरथ में रहें, मिथिलांचल में कहीं रहेंगे, सिर्फ वृंदावन में रहेंगे, अवध से राधे अयोध्या जी में रहेंगे, चारों धाम की यात्रा किए। अरे आजकल तो कुछ नहीं, आज चलिए 5 मिनट घर चले लौटकर, साधन संपन्न हो गए वर्तमान में। तीन साढ़े तीन महीना लगते थे पहले। हमारे गुरुदेव जी का जो समय था, राधे राधे, ऋषिकेश के बाद पैदल जाना, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आगे तुंगनाथ, तुंगनाथ के बाद श्री वेदव्यास जी का आश्रम, जिसका नाम है सम्याप्राश नाम का आश्रम, वहां तक गए थे। वहां से आते आते यहाँ बते, यहाँ आए जहाँ अपने लोग बैठे हैं, तुम मरने लायक हो गए। लेकिन साकेतवासी इस स्थान के संस्थापक, घंटी गाड़ने वाले श्रीमान दामोदर बाबू ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। हमको कौन बता रहा था, श्री श्री राजबिहारी दास महाराज के एक गुरु भाई, उनका नाम था बोकू बाबू, बोकू बाबू, वो बिहार जाति के थे। 4 भाई थे, सब के सब राजस्थान, इतने रंग गए थे पूरा परिवार। जो साधु महात्मा जाते, बहुत बढ़िया दिव्य मंदिर, दिव्य जुगल सरकार, पूरे आबाल वृद्ध वनिता, सब भक्ति रस में। वही लोग रसोई करते, भगवान भोल करते, साधु सब महात्मा सब भोजन करते। हमने भी किया है। तो जब उन सबों को मंत्र दिया बाबा श्री खांडूवा ने, राज महाराज ने, और सबों के साथ वो थे हमारे गुरुदेव। तो आपने कहा, पंडित जी, हमारे गुरुदेव श्री राज महाराज के गुरुदेव, इन सबों का नाम करना आप ही करो। रामाकांत जहाँ था तो राजबिहारी दास महाराज ने नाम रखा, सबों का नाम। समस्या आई, बहन जी का क्या नाम रखा जाए, उसका कुछ ऐसे उनका नाम था। तो हमारे गुरुदेव का एक नाम प्राप्त होता था, क्या? वेदव्यास जी की पत्नी का नाम वैष्णवी देवी था, इनका नाम वैष्णवी दासी रख दिया जाए। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। इन सबों को नामकरण हमारे गुरुदेव ने किया था। जब आते थे हमारे महाराज बाबा राजबिहारी महाराज स्वयं उनका आसन महत्ता पर लेकर के ले जाते थे अपने यहाँ, क्योंकि उनके गुरुजी ने आदेश दिया था, देखो कलिका प्रबल कुठारा घात सबों को ऊपर हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे महात्माओं के द्वारा तुम्हारा संरक्षण होगा, तो इनको अधिकतर अपने यहाँ रखना, इनकी सेवा करना। उनका आदेश था, करते थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, तो श्री दामोदर बाबू उनकी सेवा करते थे हमारे गुरुदेव जी की। तो इन्हीं के दर्शनार्थ पता लगा कि बद्रिकाश्रम से आए हैं, बड़े बीमार हैं। आइए, तो कल निनाद करने वाली कमला नदी का अलौकिक प्रवाह उन दिनों में था, हमने खूब देखा है। उनके हमारे गुरु महाराज की नंगोटी फट गई थी, नहीं फट जाती है, तो दामोदर बाबू ने स्नान करवाया। बड़ी दयनीय स्थिति थी। अब ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला हुई,
नवोटी पहनाया दामोदर बाबू ने। अब फटी नवोटी थी, कमला जी ने फेंक दिया। उन्होंने छलांग लगाई, बोकू बाबू ने छलांग लगाकर अब बहती हुई नवोटी को पकड़ लिया, गाड़ करके पानी में छोड़कर अपने माथा में बांध लिया और साष्टांग दंडवत किया श्री दामोदर बाबू। क्यों? जो तंदुरुस्त साधु संत महात्मा रहते हैं उनकी सेवा सब करते हैं, लेकिन इस प्रकार से मरणासन स्थिति में संत सुरभूषण उनकी इस प्रकार सेवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप बहुत बड़े भाग्यशाली। अरे जब भगवान के असहाय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, संसार के लोग उनको बुरी निगाह से देखते, इसी क्षण की प्रतीक्षा नंदन नंदन श्याम सुंदर करते, तो बच्चों का उदाहरण करने की सेवा करने आ जाते हैं। अब वह सेवा आप कर रहे हैं, आप तो धन्य है, धन्य। आइए, बात चली थी कल, याद है कहाँ कथा समापन हुई? श्रीमान देवर्षि नारद जी भगवान के मंगल नाम का अनुष्ठान करने के लिए, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, नाम का भी अनुष्ठान होता है। हम जब 62 शिष्य हुए, राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहाँ का स्थान है बादी मंदिर मीठड़ी। वहाँ एक संत थे, पहुंचे हुए संत थे, उनके यहाँ 108 दिनों तक रहना था। भागवत जी पाठ मूल पाठ करने गए थे, अष्टग्रह सम्मेलन नहीं हुआ था उसमें, 7 दिन रोज एक आवृत्ति भागवत जी होती थी, 7 दिन मिलकर 108 आवृत्ति भागवत जी कथा पाठ होना था। जो महात्मा थे सीधे संत, भागवत माने क्या होता जानते हैं? भगवत इमे इति भागवता, भगवान के जो हो गए हैं, चाहे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के बीच में रहने वाला हो, चाहे अविवाहित विरक्त महात्मा हो, जो भगवान के हो गए, अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के नहीं रहे, ऐसे बीतराग प्रभु परायण नाम जाप निष्णात संतों का नाम है भागवत। अब भागवता नाम सुललितानि चरित्राणि संति जत्र तद भागवतम, माने पहुंचे हुए संतों के अलौकिक चरित्रों का जिसमें बार बार वर्णन प्राप्त होता है, उसका नाम है भागवत महापुराण। अच्छा, श्रीमान नारद जी नाम जाप करने के लिए एक दिव्य स्थान चाहते हैं। उनके पिताजी ने कहा जाओ मर्द लोग, वहां आपको भजन करने के लिए जगह मिलेगी। देव दुर्भाग्यवश वो जो ऊपर से नीचे उतरते हैं तो वृंदावन प्राप्त हो गया। जमुना के किनारे में जा रहे थे तो वहां कहते हैं तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सुरताम तन्मनसरा, हमने एक अलौकिक दृश्य देखा। क्या देखा बताओ? कल कल न्यादिनी कलिमलहारिणी पूर्ण सलिला कलिंद गिरी नंदिनी कालिंदी जमुना जी को देख किनारे किनारे हम जा रहे थे। इतने में कर्णाकाश के द्वारा मेरे हृदय में शब्दावली पहुंची। क्या? तो कहते हैं भो भो साधो क्षणम तिष्ठ
मत चिंता मत विनाश्य दर्शनात् तब लोकस्य सर्व पाप हरम विदु। हे महात्मा जी, हे बाबा जी, हे साधु, आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी, बड़ी शांति प्राप्त होती। कृपा करके इधर आइए, थोड़ी देर खड़े हो जाइए। आप जैसे संतों के मांगलिक दर्शन से समस्त पापियों के पाप दूर हो जाते हैं, सुखमय जीवन हो जाता है। उनके मांगलिक शब्द को श्रवण करके मैं उधर पहुंचा। क्या देखा, कल बात तो आ गई थी। एक परम सुंदरी अपनी आभा प्रभा कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बैठी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसकी दोनों ओर दो बूढ़े लेटे हैं, झुर्रियां पड़ी हुई, बाल सफेद हैं, गरम गरम सांसें ले रहे हैं। अब उसी सुंदरी के समान सहस्राधिक सुंदरियां उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, फिर भी उनको शांति नहीं। मैंने वहां पहुंचते देखा, आश्चर्य में दृश्य पूछा कि आप कौन हो, आपके बगल में सोने वाले दोनों बूढ़े कौन है, ये आपकी सेवा में रहते कौन है ये? तो उन्होंने कहा, मुझको लोग भक्ति कहते हैं, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये गंगा, जमुना, अलकनंदा, कमला आदि नदियां सुंदर उदाहरण कर मेरी सेवा में लगी हुई हैं। लेकिन मुनीश्वर, आप तो सर्वांतर्यामी हो, बताइए। मेरा जन्म वहाँ हुआ, बढ़ता बढ़ता मैं बुढ़िया हो गई थी, मेरे दोनों बच्चे युवक थे, लेकिन जो है मैं बड़े 84 को इसके अंदर मेरा पदार्पण हुआ। मेरी बूढ़ी अवस्था न जाने कहाँ चली गई, मैं तोड़नी जुबती हो गई। देख लो आपके सामने, ये युवक मेरे दोनों बेटे ज्ञान मेरा, ये बूढ़े हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हो गए। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ आए। पूछा मुझे क्या है वृंदावन है? तो सोचा यहाँ कोई साधु संत महात्मा आएंगे, इसका कारण बताएंगे। किसी ने नहीं कहा। आप कृपा करके बताइए क्या कारण है, ये जगह ऐसी महिमा वाली कैसे हो गई? बुढ़िया जुगती हो जाते हैं, आज युवक बूढ़ा हो जाता है। इसमें क्या विशेषता है इस भूमि में, वृंदावन की रज में? पता ना, कष्ट करिए। हम दोनों ऐसे कैसे हो गए? आप तो अंतर्यामी हो, आपको सारा भेद मालूम होगा। देखिए, जरा ध्यान से सुनिए, जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अहंकार से बर्बादी होती है, अहंकार से राय स्वामी सर्वनाश हो जाता है। एक छोटी सी बात सुना दूं, छोटी सी बात। ब्रह्मा जी का नाम देखा तो नहीं होगा, लीलाओं में देखे होंगे। ब्रह्मा के 4 मस्तक और बड़ी लंबी आयु है, 100 बुद्धियां हैं, अपने पास एक बुद्धि है। भगवान श्री कृष्ण के बेटे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको चारों वेदों को विधिवत अध्ययन कराया, विद्वान है। अब आयु कितनी लंबी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग का नाम जानते होंगे। ये 1000 वर्ष 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। सतयुग, त्रेता, चतुर्युगी तो 1000 बार बीतेगी तो ब्रह्मा जी का एक दिन, उतनी बड़ी रात। दिन छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? अरे राम, बड़ा।
इस प्रकार 24 घंटों का दिन रात, उनका घंटा, उनका सारा हिसाब किताब अलग है। 7 दिनों का एक सप्ताह, 15 दिनों का एक पक्ष, 30 दिनों का एक महीना, 2 महीनों का एक 2 महीनों की एक ऋतु होती है, 6 महीने का ऐन होता है, 12 वर्ष का एक वर्ष होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष का आयु है। बीता कितना है? उनके आयु को 2 भेद माने थे, पूर्वार्ध और परार्ध। 12 वर्ष 50 वर्ष की अवस्था जब हो जाती है तो उसका नाम है पूर्वार्ध। तो ब्रह्मा जी का पूर्वार्ध समाप्त हो गया। वर्तमान ब्रह्मा जी अर्थात 50 वर्ष बीत गए, उत्तरार्ध में प्रवेश कर गए। राजस्थान उत्तरार्ध का पहला दिन है। पहले दिन में दातुन करने का समय है। हमने पूज्य चरण पंडित प्रवर ब्रजरज प्राप्त श्री श्री सोनाम धन गया प्रसाद महाराज के मुखारबिंद से सुना। 50 वर्ष की आयु बीत गई ब्रह्मा जी की। और पूर्वार्ध, अब परार्ध, अगले 50 वर्ष का पहला वर्ष, पहला महीना, पहला दिन। तो संत सूर्यभूषण पंडित प्रवर श्री गया प्रसाद जी महाराज ने बताया, ब्रह्मा जी की पूर्वार्ध 50 वर्ष आयु बीत गई। जैसे आपकी आयु 100 वर्ष की है, 2 भाग होते हैं। 50 वर्ष को पूर्वार्ध करते हैं, अगले 50 वर्ष को उत्तरार्ध करते हैं। ये समझ लीजिए। तो अगले 50 वर्ष का जो पहला वर्ष है, उसका जो पहला महीना है, उसका जो पहला दिन है, वो प्रातः काल का समय है, दातुन करने का समय है। ब्रह्मा जी विराजमान। ये सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने की हुई है। खूब सृष्टि आदि करते हैं। एक देखिए अहंकार बात चली थी। ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया। राधे राधे। यदि हम नहीं होते भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि कैसे होती? मेरे कारण से सृष्टि हो रही है ना। ये देखिए अहंकार। अरे तुम कुछ नहीं हो, मिट्टी के पुतला के समान ब्रह्मा जी हो, तुमको अहंकार परेशान कर रहा है। तो किया क्या? अब हम सृष्टि नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे सृष्टि होती है। सुनते हैं ब्रह्मा जी चले गए कहाँ? पहाड़ बहुत सारे होते हैं, तो बहुत पहाड़ों के जंगल में पहुंच गए। एक पहाड़ की कंदरा थी, गुफा छोटी सी, उसमें चले गए। हम ढूंढने पर भी हम नहीं मिलेंगे। देखिए अहंकार, देखिए अहंकार, जिसके कारण से तुमने इतना पद, इतना बड़ा पद, इतनी लंबी आयु, इतने सुंदर काम करने का सौभाग्य मिला, 100 बुद्धियां मिली, अकर बैठे अहंकार। भगवान श्याम सुंदर तो अहंकार को ही तोड़ते हैं। कंदरा में गए, बैठे हैं। उसको देखा नहीं था ब्रह्मा जी ने। अब एक आदमी दूसरा आदमी जा नहीं सकता उसमें। ब्रह्मा जी बैठे हैं। अब क्या लीला उसको देखिए। लीला क्या हुई? ऊंट जानते, ऊंट देखा हुआ? ऊंट लंबा होता है, लंबी गर्दन होती है। उसकी पीठ पर बुढ़िया बिस्तर लटके हुए। बुढ़िया बिस्तर वाले एक नहीं, ऊंटों की कतार है, लंबी लाइन है। जहाँ ब्रह्मा बैठा है यही अहंकारी ब्रह्मा, इसे हमने ऐसा शब्द प्रयोग किया। अब ब्रह्मा जी जगह तो है नहीं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, ऊंट को देखा। अब कहाँ निकले? दुबक रहे हैं। ऊंट आया, अब ब्रह्मा जी के बगल में एक
लकीर सी थी, दरार, दर कटने का चिन्ह नहीं होता है, उस चिन्ह था। उस चिन्ह में ब्रह्मा जी देखते हैं अब कैसे हम निकले, अब इसको जाने तब तो निकल पड़ेंगे। तब तो दूसरा आ गया ऊंट, उसकी पीठ पर बुढ़िया बिस्तर एक नहीं 25-50, उस लकीर सी फटी हुई थी, उसके अंदर ऊंट चले जा रहे हैं। एक गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, निकलने का समय नहीं मिलता ब्रह्मा जी को। अहंकारी ब्रह्मा धीरे 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 100 जितने थे सब गए भीतर, उस पहाड़ की लकीर के अंदर। अब एक छोटा सा ऊंचा चरवा, ऊंटों का चरवाहा था, वो आ गया। उस घाट में लोटा, डोरी, एक कंबल था। ब्रह्मा जी देखते, इससे पूछूं, तुरंत ब्रह्मा खड़े हो गए, रोका, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, कहाँ जा रहे हो। ऊँटों की पीठ पर बुढ़िया बिस्तर में क्या है ये बता दो हमको। ये देखिए ब्रह्मा जी, अहंकार ब्रह्मा जी, ग्वारे गोपाल वेशधारी श्री श्याम सुंदर हैं। उनका ये चतुर्मुखी, हटो, हमको जाना पड़ेगा, हमारे मालिक हमसे नाराज हो जाएंगे। और बता तुम कौन हो। मैं अपने मालिक का नौकर हूं। कहाँ जा रहे हो, आपने नहीं देखा ऊँट गए कितने, ऊँटों का चरवाहा मैं हूं। अच्छा एक बात बताओ, ऊँटों की पीठ पर बढ़िया बिस्तर में क्या थे, आपको नहीं पता। आपका तो रूप ब्रह्मा जैसा लगता है, हमने सुना है ब्रह्मा के 4 मस्तक होते, क्या ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी मेरी कली कहीं खुल न जाए, देखिए अहंकार, मेरी पोल पट्टी में कहीं खुल जाए इसको कह दूंगा तो, अरे हम जो पूछना उसका तो दो। अच्छा आप नकली ब्रह्मा मालूम पड़ते हैं, ब्रह्मा जी तो अंतर्जामी होते हैं। तब यहाँ क्या करते हो। अरे मैंने प्रश्न किया, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ब्रह्मा नकली, वो अहंकारी ब्रह्मा। देखिए ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके हम नौकर हैं। हमसे कहा देखो अनंत ब्रह्मांड जाने की हमको शक्ति है। तो मेरे जो मालिक हैं उसने कहा देखो ग्वारिया, ऊँटों पर ब्रह्मा को ले जाओ, जितने बढ़िया भीतर ऊँटों की पीठ पर थे उनमें ब्रह्मा जी हैं। हम अनंत ब्रह्मांड में चक्कर काटते हैं। जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी की जगह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का आसन खाली रहेगा, गद्दी खाली रहेगी, इस बढ़िया बिस्तर में से ब्रह्मा निकाल उसको बिठा देंगे। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर
श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।